हेलो एवरीवन, आई अभिषेक कुमार फ्रॉम द टीम ऑफ लीगल स्टैंड। हम लोग एक दूसरा वीडियो आपके लिए फिर से लेके आए हैं। दैट इज ऑल अबाउट द पेपर एनालिसिस, पेपर डिस्कशन ऑफ AIET। ये एक पेपर है फॉर द स्पेशलाइजेशन। अगर आपको IPR में स्पेशलाइजेशन करनी है फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस रिनाउंड कॉलेज से, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब हम सबको पता है कि बहुत सारे बच्चे, हम में से कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने क्लैट के लिए पेपर दिया और पूरे साल उन्होंने मेहनत करी, बट कुछ सरकमस्टांसेस के वजह से उनका पेपर अगर क्लियर नहीं हो पाया। मैं ये चीज़ आपको फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में जाना है तो आपके पास एक लास्ट और सुनहरा मौका अभी भी बचा हुआ है। प्लस अगर आपको IPR में स्पेशलाइजेशन करनी है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो पेपर स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जाते हैं। तो पेपर में हमारे पास टोटल क्वेश्चंस आएंगे 100, जो कि 120 मिनट का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, एग्जामिनेशन होने वाली है, जिसमें कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 1/4, दैट इज -0.25। तो अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है। अब इस पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किए हुए हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। अब सेक्शन A है, इसमें इंग्लिश के बारे में पूछेंगे आपसे, आपकी इंग्लिश नॉलेज कितनी है। सेक्शन B की बात करें तो इसमें लीगल रीजनिंग के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे कि लीगल रीजनिंग में क्या क्या है। सेक्शन सेक्शन C है, ये सबसे ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है इस पेपर में। दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 50%। 25 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन A से और सेक्शन B से, और जो बाकी के जो बचे क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चंस, वो आएंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सब्जेक्ट से। तो सेक्शन A की इंग्लिश में क्या क्या चीजें आने वाली, क्या क्या इंक्लूड करता है ये, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अब हम सबको पता है कि हमारा एक लॉ और लीगल बैकग्राउंड है, तो हमें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि हम सब ने UG में भी क्लैट का पेपर दिया होगा, ELET का पेपर दिया होगा, तो इसमें बहुत सारी दिक्कत नहीं है। बट अगर इसको पढ़ना भी है, इसके नॉलेज इसकी लेनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो आप इसके लिए न्यूज़पेपर्स फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभी 1 डेढ़ महीने 2 महीने का टाइम फ्रेम बचा हुआ है हमारे पास इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हम अभी से अगर चाहे तो हम न्यूज़पेपर्स में इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हैं। इनिशियली द हिंदू मत उठाइएगा, पहले आप इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करें, उसके एडिटोरियल सेक्शंस में जाएं, उसका जो लॉ पोर्शन वाला पेपर, न्यूज़पेपर का एक अलग से लॉ पोर्शन का उसमें एक पेज आता है, उसको फॉलो करिए। आपको लीगल लैंग्वेज के साथ साथ लीगल नॉलेज भी होगी। उसके साथ साथ फिर दूसरा क्या आता है, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। अब आपको कुछ लाइनें दे दी जाएंगी, कुछ पैराग्राफ्स दे देंगे, फिर उसमें से कुछ इन्फर करने को बोलेगा उसमें कि उसमें क्या क्या आप इन्फर कर सकते हैं। चार चार ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको जो बेस्ट होगा वो आपको टिक मार्क करनी है। टोन आइडेंटिफिकेशन, वो कैब भी बहुत मैटर करता है इस पेपर में। तो वो कैब आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, वो कैब के लिए भी बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल। आप जो भी आपको ईजी लगे, जो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो, आप वो बुक उठा सकते हो। अब आते हैं इसमें दूसरा पोर्शन इसमें जो कि अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है इन इंग्लिश सेक्शन, दैट इज ग्रामर एंड यूसेज। अब ग्रामर एंड यूसेज के लिए भी, और ग्रामर एंड यूसेज, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे एक आपको अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत, रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई सा भी एक मार्केट में इजिली अवेलेबल बुक है जो जो भी ग्रामर पोर्शन से रिलेट करता है, जो भी डील करता है, आप वो बुक उठा सकते हैं इसके लिए। ये दैट दैट विल बी एनफ फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंग्लिश इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है। बस बेसिक बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी होंगी, जो कि हम बता भी देंगे आपको कि आपको अगर ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, वो सारी चीज़ें हम अपनी क्लास में बता देंगे। सेक्शन B में आते हैं, दैट इज लीगल रीजनिंग। अब लीगल रीजनिंग में क्या है कि हम सबको IPR में स्पेशलाइजेशन करनी है, तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ ही पढ़ना पड़ेगा। यस, हमें पढ़ना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है। बट अगर लीगल रीजनिंग में क्वेश्चंस के अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो हमें लीगल रीजनिंग वाला पोर्शन पे भी काम करना पड़ेगा। अब लीगल रीजनिंग में क्या है कि इसमें भी 25 क्वेश्चंस के आसपास आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं,
जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, कंपटीशन लॉ हो गया, ये जो बाकी बेसिक सब्जेक्ट्स है वो आपको कवर अप करके जाना पड़ेगा, कवर करके जाना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके आप कुछ लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें जो मेनली जो बेसिक चीज, बेसिक सब्जेक्ट्स और जो मेन सब्जेक्ट्स होंगे वो आप जो आपको पढ़ने होंगे, ये इसमें तो वैसे तो हमने इसमें सारा दे रखा है, लेकिन इसमें से भी अगर जो वन ऑफ द मेन कह सकते हैं वो आपका आएगा इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का ये BNS, BNSS और BSA, ये 3 पढ़ना पड़ेगा आपको, कंपेयर करना पड़ेगा किससे, IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट से। ये आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। अनदर वन इज टॉर्ट एंड नेग्लिजेंस। टॉर्ट एंड नेग्लिजेंस में ये सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि वाइकेरियस लाइबिलिटी, नेग्लिजेंस डिफेंसेस, प्राइवेट डिफेंसेस, ये सारी चीजें आपको बेसिक बेसिक कवर कराई जाएंगी, जो कि पेपर देने के लिए, एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सफिशिएंट होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये तो मस्ट है, इसको पढ़ना। अगर आप बाकी भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो बहुत मस्त होता है पढ़ने के लिए। इसमें अब क्या है, ये जो जितने भी है, राइट टू प्रिवेसी, ट्रिब्यूनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, ये सारी चीज़ें तो पढ़ना बहुत मस्ट है फॉर अ डिसेंट एंड गुड स्कोर। कंपटीशन लॉ, कंपटीशन लॉ में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी नहीं है। इसमें वन ऑफ द दैट इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, इसके सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि जब आप ये कोर्स परसू करेंगे तब IPR के साथ साथ कंपटीशन लॉ का कहाँ कहाँ वायलेशंस होते हैं, कौन से कंपनी कब कंपटीशन लॉ को वायलेट करती है, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आपको कवर कराई जाएंगी। सो जो नेचर क्या रहने वाला है अब इस सेक्शन B का, नेचर जो होगा दैट विल बी मॉडरेट टू डिफिकल्टी। प्रिंसिपल बेस्ड रीजनिंग आएगा, जो कि जिस पे आपको अपना दिमाग अप्लाई करके फिर उसके क्वेश्चंस को आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा डेप्थ एनालिसिस नहीं करनी है इस फॉर सेक्शन B, बट बेसिक चीज़ें, बेसिक आर्टिकल्स, बेसिक सेक्शंस, ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी विद केस लॉस। अब LLM के किसी भी एंट्रेंस के एग्जाम में, आइदर इट इज क्लैट और ALET या AIT, IIT खड़गपुर, इन सब में केस लॉस कम है तो बहुत ज़्यादा है इस पेपर में। ये केस लॉस से क्या होता है, बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, आपका जो बेस होता है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। तो केस लॉ इज मस्ट फॉर ऑल ऑफ दीज एग्जामिनेशंस। और हालांकि ये जो आपके पास लास्ट चांस है अभी फॉर 2026 में LLM करने के लिए, अपना ईयर सेव करने के लिए, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ताकि जिससे आप एक अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज से अपना LLM परसू कर सकते हो। तो टॉकिंग अबाउट सेक्शन C, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। ये जो सेक्शन C जो पोर्शन है ना, ये सबसे ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है। ऐसा लगा लो 50% ऑफ होल पेपर, आउट ऑफ 100 50% वेटेज इसका है। तो अब इसके बारे में क्या है कि अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट जो मेन जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वैसे इसमें पढ़ने सारे हैं, बट जो मेन सब्जेक्ट्स है वो दैट इज पेटेंट लॉ, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क्स, डिजाइंस, और जो बेसिक जो कन्वेंशंस है वो भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पिछले बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। और 2025 के बैच का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें तो ये सारे कन्वेंशंस मतलब इंटरव्यू में पूछे ही गए थे। तो आपको, अगर आप IPR में परस्यू कर रहे हो तो आपको ये सारे कन्वेंशंस पढ़ने बहुत मस्ट है,
क्योंकि ये सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही नहीं, जब आप एलएलएम की क्लासेस लगा रहे होंगे, एलएलएम परसू कर रहे होंगे, तब भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि एनएलयू दिल्ली का जो कोर्स है वो एक 1 ईयर का है, जो कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में डिवाइडेड है। अब जब सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे तो इसमें आपको जनरल चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो कि बेस्ड होंगी इन सब कन्वेंशन से। फिर आपका सेकेंड सेमेस्टर शुरू होगा, उसकी एनालिसिस हम बाद में कर सकते हैं। तो पेटेंट एक्ट है, पेटेंट्स एक्ट है। अब इसमें क्या है, पेटेंटेबिलिटी एक्सक्लूजन सेक्शन 3, सेक्शन 3D, इनकी इंटरप्रिटेशन सेक्शन 3, सेक्शन 4, ये तो बहुत ही मस्ट है कि पेटेंट एक्ट में जो फॉल करने वाले सेक्शन है ये बहुत मस्ट है। जैसे कि अब आईपीआर पेटेंट एक्ट में क्या है, जो 3 इंग्रेडिएंट्स होती हैं जो कि मस्ट होती है फॉर एवरी ईच एंड एवरी पेटेंट, वो क्या क्या हो सकती है। जैसे कि नोवेल्टी होना बहुत मस्ट है। दूसरा क्या है, दैट अनदर इज इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। तीसरा क्या है कि अब नोवेल्टी और इन्वेंटिव स्टेप होने के साथ साथ क्या वो इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल है या नहीं है, मार्केट में इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें जैसे सेक्शन 3 कवर कर लेगा, सेक्शन 3D कवर कर लेगा। अनदर थिंग इज दैट टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। अब टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी कि इसमें टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि प्रोविजनल एप्लीकेशन है, प्रोविजनल एप्लीकेशन कब फाइल होगा, प्रोविजनल एप्लीकेशंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कब फाइल होगा उस प्रोविजनल पे, और ऑर्डिनरी एप्लीकेशन क्या है। ये सारी चीज़ें, इन सब के बारे में एक बेसिक आइडिया हम सबको लेके जाना पड़ेगा ताकि हम जो क्वेश्चंस है पेटेंट्स एक्ट का हम ये कर सकें। ये हुई पेटेंट्स की बात। कॉपीराइट में आ जाते हैं। कॉपीराइट में क्या क्या है, डेफिनेशन ऑफ वर्क, ये आपको पढ़ना पड़ेगा डायरेक्ट उठा के, केसेस उठा के यहाँ से। मोरल राइट्स, मोरल राइट में क्या क्या आता है, सेक्शन 57 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, ये सारी। ओरिजिनलिटी डॉक्ट्रिन सबसे इंपॉर्टेंट। अब इस पे आपको बहुत सारे केस लॉज मिल जाएंगे, थियरीज मिल जाएंगी। हर केस लॉ में एक अलग से थियरी निकाल के आते हैं, फिर उसके बाद एक नया केस आता है जिसमें कि उस थियरी को रिबट करके एक नया खुद से थियरी देते हैं कि नहीं ये चीज़ें, ये प्रिंसिपल इसमें होना चाहिए। तो बेसिकली आपको ये चीज़ें करनी है कॉपीराइट्स में। ट्रेडमार्क्स एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट भी एक बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है इस पेपर में, आईपीआर के सेक्शन C वाले में। इसमें क्या है, ऑपोजिशन प्रोसीजर क्या है, मतलब ये सारी चीजें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो पेपर में आए हुए, जिस सेक्शन से आए हुए, जिन जिन चैप्टर से क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दैट इज ऑपोजिशन प्रोसीजर क्या है, प्रायर यूजर राइट्स क्या है। अब प्रायर यूजर राइट्स के साथ साथ हमें ये भी पढ़ना होगा कि प्रायर यूज क्या होता है ट्रेडमार्क्स में। ऑपोजिशन प्रोसीजर है तो ये कब कब ऑपोजिशन फाइल कर सकते हैं, किस किस केस में कर सकते हैं, वेदर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में करे या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में करे, ये सारी चीजें। पासिंग ऑफ के एसेंशियल्स क्या है, व्हाट इज पासिंग ऑफ, इसके एसेंशियल्स, ये सारी चीजें पढ़नी है। एब्सोल्यूट ग्राउंड्स कौन कौन से हैं, जैसे सेक्शन 9, सेक्शन 11, ये सारी चीजें, ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन, रिवोकेशन, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो आपको आने वाले अपकमिंग क्लासेस में आपको बताई जाएंगी। सॉरी। डिजाइंस एक्ट, डिजाइंस एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, इंडिकेशन एंड प्लांट वेराइटी, ये 3 आपको बेसिक चीजें करके जानी है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम अभी बचा नहीं है। तो हम जो कवर करेंगे, फोकस करेंगे हमारे अपकमिंग क्लासेस में, वो जो मेन सब्जेक्ट्स होंगी हम उसके बारे में कवर करने जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम डिजाइंस एक्ट और ज्योग्राफिकल GI एक्ट, प्लांट वेराइटी, हम ये छोड़ेंगे। हम आपको इसको इतना कराएंगे कि आप पेपर में एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर सकते हो। अब इसका नेचर क्या रहने वाला, नेचर एंड सेक्शन, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा, बहुत इजी तो नहीं होगा। और ऐसे भी अगर आप किसी भी पेपर को क्रैक करने का कोशिश कर रहे हो तो फिर अगर आप ये सोच के जाओ कि पेपर विल बी वेरी इजी, तो दैट विल बी चैलेंजिंग टास्क फॉर यू। सो
अगर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल तक जाए तो ये एक अच्छा है, क्योंकि हम उसके हिसाब से फिर हम प्रिपरेशन करेंगे और प्रिपरेशन कराएंगे आपको। अब क्या क्या चीजें हमको कवर करके जानी चाहिए इसमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज बेयर एक्ट। ये तो मस्ट है, बेयर एक्ट को कवर करना। सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस सारे नहीं करने हैं, वो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जिसको आप कवर करके जाएंगे तो पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बेयर के साथ साथ क्या चाहिए हमें, अगर किसी टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स अगर हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हमें पढ़ के जाने हैं। उसके साथ साथ क्या है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हो गए। बहुत बार क्या होता है ना कि बेयर एक्ट के सेक्शंस तो हम पढ़ लेते हैं, अब उसके इंटरप्रिटेशंस, उसको कैसे किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, क्या किया जाए, कैसे याद किया जाए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसमें जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, जिसको आप फिर उसको फर्दर पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बेसिकली सिखाने वाले हैं जो कि पेपर में जो पूछे जाते हैं। सो बेयर एक्ट क्लैरिटी हो गई, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स हो गए, टॉट लॉ डॉक्ट्राइन्स भी जो कि हमने अभी आपको पहले बता दिया। ग्रामर फंडामेंटल्स के लिए अब क्या करें, ग्रामर फंडामेंटल्स के लिए हम सबसे सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर प्लस ग्रामर के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी एक बुक, जैसे रेन एंड मार्टिन की बुक आती है एक, आप उसको उठा सकते हैं कवर करने के लिए। ये दो सोर्स बहुत है, इससे आपकी वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों क्लियर हो जाएगा और इससे आपका ग्रामर हो जाएगा। अब इसके बाद भी अगर सेक्शन सी को छोड़ के बाकी भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में अगर आपको कोई भी सेक्शन ए में बेसिकली जो भी दिक्कत आती है, आप ये सोर्स कवर करने के साथ साथ आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम भी आपको अच्छा सोर्स और अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं इस पर कि आपको सेक्शन एक कवर कैसे करके जाना है। सो इट इज दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट द पेपर एनालिसिस। बाकी जो भी हमारे ग्रुप के टेलीग्राम के व्हाट्सएप के ग्रुप है जो भी, जो हम उसको डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप वहाँ से हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कभी भी आप किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो आप उस टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको, क्या क्या है, कौन कौन से केसेस आए हैं, नए नए लैंडमार्क केसेस कौन से हैं, न्यू सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है, वो हम सारी चीज़ें ग्रुप में डालते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे आपसे। फॉर एनी फर्दर डिटेल हम आपको अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी भी आती है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।